नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका यूपी होमगार्ड के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। 50 तक करवा दिए थे अगली वीडियो में, 51 से फिर यहाँ स्टार्ट होगा। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज कितने रंगों का है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है वो विकल्प भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 3 रंगों का। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं। अशोक चक्र में विकल्प सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 24 तीलियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 53। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। भारत का सबसे छोटा राज्य जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, तो आपका विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गोवा है। क्वेश्चन नंबर 54। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं। उत्तर प्रदेश में जो है वो कुल कितने जिले हैं, तो विकल्प सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 75 जिले हैं। क्वेश्चन नंबर 55। भारत का सबसे छोटा रेगिस्तान कौन सा है, तो इसमें आपका विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सबसे छोटा रेगिस्तान थार को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जो थी वो थी इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 57। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर में जो है वो सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो आपका इसमें विकल्प भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, स्टेपीज। क्वेश्चन नंबर 58। भारत का राष्ट्रीय जलजीव कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय जलजीव जो है विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डॉल्फिन। क्वेश्चन नंबर 59। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो इसमें आपका विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एशिया महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 60। यूपी होमगार्ड की स्थापना कब हुई। यूपी होमगार्ड की स्थापना जो है वो कब हुई, तो ये आपका विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1963 में यूपी होमगार्ड की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 61। भारत का राष्ट्रीय सरीसृप कौन सा है। भारत की राष्ट्रीय सरीसृप कौन सा है, तो इसमें आपका विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, किंग कोबरा। क्वेश्चन नंबर 62। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा जो है आंतरिक अंग कौन सा, तो आपका विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यकृत। क्वेश्चन नंबर 63। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी किस मैदान पर खेला जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी किस मैदान पर खेला जाता है, तो आपका इसमें विकल्प ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, घास का मैदान। क्वेश्चन नंबर 64। भारत संविधान के कितने सदस्य हैं। भारत संविधान के जो है संसद के कितने सदस्य हैं, तो इसमें आपका विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 2 सदस्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65। भारत का राष्ट्रीय पर्व नहीं है। भारत का राष्ट्रीय पर्व जो है वो नहीं है, तो आपका इसमें विकल्प डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बाल दिवस भारत का राष्ट्रीय पर्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है वो कौन सा है, तो इसमें आपका विकल्प भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कंचन जंगा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67। यूपी का राज्य वृक्ष कौन सा है। यूपी का जो राज्य वृक्ष है वो कौन सा है, तो इसमें आपका विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आम। यूपी का राज्य वृक्ष। क्वेश्चन नंबर 68। रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। रक्त को जो शुद्ध करने वाला अंग है वह है विकल्प सी, गुर्दा। क्वेश्चन नंबर 69। भारत की पहली राजधानी क्या थी। भारत की पहली राजधानी जो है वो क्या थी, तो इसमें आपका विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कोलकाता।
क्वेश्चन नंबर 70, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है वो कौन सा है? तो आपका इसमें विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 71, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु जो है कौन सा है? तो इसमें आपका विकल्प ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हाथी। क्वेश्चन नंबर 72, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी का नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? इसमें आपका विकल्प कौन सा सही है? विकल्प भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पानी की अधिकता के कारण। सब मिट्टी पे ज़्यादा पानी है पृथ्वी पे, इसलिए इसे पानी की अधिकता के कारण कहा जाता है नीला ग्रह। क्वेश्चन नंबर 73, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो इसमें आपका विकल्प भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मांजुली। क्वेश्चन नंबर 74, यूपी में सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूपी में सबसे लंबी नदी वी है। ये यूपी में चाहे कहें चाहे भारत में कहें, सबसे लंबी नदी गंगा ही है। क्वेश्चन नंबर 75, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वो किसने लिखा? तो राष्ट्रीय गीत लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, मानव शरीर में रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती हैं? मानव शरीर में जो रक्त कोशिकाएं हैं वो कहाँ बनती हैं? तो आपका इसमें विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अस्थि मज्जा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 77, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी कितने खिलाड़ियों से खेला जाता है? भारत का राष्ट्रीय खेल जो हॉकी है उसमें कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं? तो इसमें आपका आंसर नंबर हो जाएगा सी बिल्कुल सही जवाब, 11 लोग भाग लेते हैं उसमें। क्वेश्चन नंबर 78, भारत का राष्ट्रीय फल आम किस विटामिन से? भारत का राष्ट्रीय फल आम जो है वो विटामिन से भरपूर है। किस विटामिन से भरपूर है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ये विटामिन ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर जो है वो कौन सा है? तो आपका इसमें विकल्प ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कानपुर। कई लोग गलती करेंगे क्या? कई लोग गलती करेंगे कि लखनऊ पे मार देंगे, लेकिन वो बिल्कुल गलत जवाब। क्वेश्चन नंबर 80, भारत का सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? भारत का सबसे पहले सूर्योदय जो है वो कहाँ होता है? तो आपका इसमें विकल्प भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, मानव शरीर में सबसे अधिक पानी किस जगह पे होता है? सबसे अधिक पानी मानव शरीर में कहाँ पाया जाता है? तो इसमें आपका विकल्प डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आँख में, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय नृत्य कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय नृत्य जो है वो कौन सा है? तो इसमें आपका विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कोई नहीं। भारत का राष्ट्रीय नृत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 83, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल किसने मतलब चुना? भारत का राष्ट्रीय फूल कमल जो है वो किससे संबंधित है? चलिए, तो जो जल से संबंधित है, क्योंकि कीचड़ में पाया जाता है तो जल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 84, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस भाषा में लिखा है? भारत का राष्ट्रीय खेल जो है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस भाषा में लिखा है? क्वेश्चन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बांग्ला और संस्कृत मिश्रित, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85,
यूपी का सबसे पवित्र नगर कौन सा है? यूपी का सबसे पवित्र नगर जो है वो कौन सा है? तो वाराणसी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, मानव शरीर का सबसे मजबूत दांत कौन सा है? मानव शरीर का सबसे मजबूत दांत जो है वो कौन सा है? तो इसमें आपका विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मोलर। मोलर। क्वेश्चन नंबर 87, भारत का राष्ट्रीय बाघ यंत्र कौन सा है? तो इसमें आपका विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वीडा। क्वेश्चन नंबर 88, यूपी होमगार्ड स्वयं सेवक होते हैं या नियमित? यूपी होमगार्ड के जो जवान हैं वो स्वयं सेवक होते हैं या नियमित? तो इसमें आपका विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, स्वयं सेवक। क्वेश्चन नंबर 89, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय जो है वो कौन सा है? तो इसमें आपका विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कलकत्ता हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 90, पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान जो है वो कौन सा है? तो आपका इसमें विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। क्वेश्चन नंबर 91, भारत का राष्ट्रीय दिवस गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? भारत का राष्ट्रीय दिवस गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 26 जनवरी को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी जो है वो कौन सी है? तो आपका विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ग्लूटियस मैक्सिमस। क्वेश्चन नंबर 93, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस भाषा में लिखा है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी, संस्कृत भाषा में लिखा है, सत्यमेव जयते। क्वेश्चन नंबर 94, यूपी का राज्य खेल कौन सा है? यूपी का राज्य खेल जो है वो कौन सा है? तो इसमें आपका विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कबड्डी यूपी का राज्य खेल है। क्वेश्चन नंबर 95, भारत का राष्ट्रीय पर्व गांधी जयंती कब मनाया जाता है? भारत का राष्ट्रीय पर्व गांधी जयंती कब मनाया जाता है? तो इसमें आपका विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 2 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 96, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? तो इसमें आपका विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कोलकाता अलीपुर। क्वेश्चन नंबर 97, मानव शरीर में पाचन की शुरुआत कहाँ होती है? मानव शरीर में जो है पाचन की शुरुआत कहाँ होती है? सबसे पहले कहाँ जाता है? इस तरीके से पूछना चाहिए था, लेकिन चलिए ठीक है, ये भी सही है। तो इसमें आपको बताना है, तो ये आपका हो जाएगा विकल्प सी, नो। क्वेश्चन नंबर 98, भारत का राष्ट्रीय स्मारक कौन सा है? भारत की राष्ट्रीय स्मारक कौन सा है? तो इसमें आपका विकल्प ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इंडिया गेट, प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 99, यूपी होमगार्ड का कार्य क्या होता है? यूपी होमगार्ड का जो जवान है वो क्या कार्य करते हैं? क्वेश्चन नंबर सी, आंसर नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पुलिस व प्रशासन की सहायता। क्वेश्चन नंबर 100, भारत का राष्ट्रीय झंडा किस अनुपात में होता है? भारत का राष्ट्रीय झंडा जो है किस अनुपात में होता है? तो इसमें आपका हो जाएगा विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब, 3:2 में होता है। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब चैनल को प्लीज़ कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।